अपना नाम बता दीजिए। जलाल अहमद। क्या कार्रवाई हुई है और आपकी तरह से आप लोगों का ये नाराजगी है? कार्रवाई ये जो रोड नंबर 9 मार्केट जो है, हमारा बचपना गैला है जब से ये मार्केट है। तो यहाँ पे जो है ये बीएमसी के प्रशासन का जो अचानक से जो यहाँ पे कार्रवाई चालू हुआ, इन्होंने कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और यहाँ पे लोगों के काफ़ी लोगों के नुकसान हो गए, जिसके कारण कार्रवाई ये हुआ है कि अपनी जो रोड हद पार करके उन्होंने जो भी अनलीगल आगे बढ़ा है क्या है वो चीज़ के ऊपर कार्रवाई हुआ। तो ये इतने सालों से इतने दिनों से इन लोग सो रहे थे क्या उस टाइम में क्यों नहीं ये किया गया? आज लोगों ने इतना खर्चा करके लोगों ने जो भी किया है, लेकिन ये गलत है। इस चीज़ को हम भी मानते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई हुआ ठीक है। यही प्रशासन से था कि कहीं भी करे तो कार्रवाई नोटिस के साथ और लोगों को जागरूक करे ताकि वो खुद अपने हाथों से इस चीज़ को ये कर ले। क्या लगता है इस कार्रवाई से लोगों में कितना नुकसान हुआ है? काफ़ी नुकसान हुआ है। कोई 2.5 लाख रुपया डाल के अपना छत बनाया, जो भी है, बाकी के उनके नुकसान जो है वो समझ सकते हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है। मतलब ये अचानक कार्रवाई हुआ है, लेकिन ये कार्रवाई से हमको कोई ये नहीं है। कार्रवाई की है जायज़ है, अपनी जगह की है ठीक है, मगर एक नोटिस देना चाहिए था कि ये गलत है, हम लोग आप अपने हाथों से नहीं करोगे तो हम करोगे। जी हाँ, रोड नंबर 9 जो है मार्केट के नाम से जाना जाता था शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए। हाँ। अब इसमें नुकसान होने के बाद में सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि जिनकी जो दुकान थे, मकान थे, वो लोग जो बड़े बड़ी रकम अमाउंट लेके जो उनको भाड़े पे देते थे, ये भी तो है। यहाँ पे ऐसी है कि जैसे कि बहुत से दुकानदारों ने जो फुटपाथ की जगह अपना रूम खरीदा है तो उसने अपनी फुटपाथ भी लिया है और उसको भाड़े पे देके भाड़ा भी खाया जा रहा है। ये सब चीज़ है, ये तो काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाए थे, ये मेरी बात नहीं है, ये सभी ने बोले थे ये चीज़ को। और काफ़ी कंप्लेंट भी है कि ये जगह पे भाड़ा है, इसको यहाँ पे फिर इन्हें के क्राइम भी होता है कि जब सीजन आता है त्योहार पानी तो उसमें वो जगह के लिए यहाँ पे माहौल खराब होता है। सबसे पहले आपके बारे में बताइए, और यहाँ पे जो आज जो कार्रवाई हुई क्या कहना चाहिए? सर, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अंसारी है। मुझे ऐसा लगता है कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है ये मुंह देख के कार्रवाई हुई। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर लोगों का आक्रोश है कि भाई हमारा ये जो बाहर निकला हुआ था इसको तोड़ दिए और कुछ जगह पे छोड़ दिए। अगर आपकी किसी को कंप्लेंट है किसी की तो आप एक्शन ले रहे तो पूरा लीजिए। आप ये मुंह देख के काम क्यों हो रहा है? ऐसा लोगों का यहाँ पे जो है आक्रोश है कि भाई ये एक साइड का तोड़ दिए और आगे का छोड़ दिए, ये लोगों में बहुत आक्रोश है। इसी के लिए मुझे हिसाब से लग रहा है कि बीएमसी ने जो ये काम किया ये गलत है। बिना नोटिस के इन्होंने यहाँ पे अब किसी को ना नोटिस दिया गया, ठीक है, आपने इलीगल किया है, बाहर किया है, आप नोटिस दो, उनको टाइम दो 1 हफ्ते का, वो खुद ही निकाल लेंगे। कितने का नुकसान हुआ है भाई? काफी लोगों का, मेरे ख्याल से बहुत लोगों का एक एक घर का 25, 50, 60 हज़ार का नुकसान हो चुका है। आप नोटिस देते लोग खुद ही निकाल लेते अगर गलत है तो। आज जैसे बीएमसी ने कार्रवाई की है, क्या कहना चाहिए? पहले आपके बारे में बताइए। और आपकी दुकान थी यहाँ पर? दुकान थी सर, हम लोग को कोई बताया नहीं गया है। सुबह बोले थे कि तालपत्री और बांबू हटा देना, हम लोग तालपत्री बांबू हटा दिए थे। उसके बाद आके डायरेक्ट बोर्ड और वो तोड़ दिए। मतलब पहले आके इन लोगों ने बोला कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। आके डायरेक्ट बोले तालपत्री हटाओ, हम लोग तालपत्री खोल के रख दिए थे। उसके बाद आके बोर्ड तोड़ना चालू कर दिए। क्या लगता है ये कार्रवाई सही थी या गलत? सही है या गलत ये नहीं बोल सकते, लेकिन सर बोलने से मतलब तोड़ने से पहले एक बार बोलना चाहिए। कितना नुकसान हुआ रहेगा आपका? कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान है सर। पूरा एल टाइप में मेरा बोर्ड बना हुआ था। पूरा बोर्ड साइड का भी तोड़े और उसका भी तोड़े, सामने का भी तोड़े। क्या कहना चाहिए? हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देंगे लोगों को कि आज जो कार्रवाई हुई? सर, हमारा कहने का मतलब ये है कि भेदभाव की बात बदले से ना कार्रवाई हो तो एक तरफा हो, सबका हो। अगर अनलीगल है तो सबका तोड़ा जाए। ये जी, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम उबैदुर रहमान है। क्या आपकी शॉप थी? स्टेशनरी शॉप है मेरी। क्या हुआ आज सुबह अचानक बीएमसी वाले आज यहाँ पे आते हैं और सीधे डायरेक्ट डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ये जितने भी बोर्ड थे या फिर जो छप्पा पतरे लगे हुए थे सबको डायरेक्ट लोग बुलडोजर से तोड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ कोई किसी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ हो नहीं। कोई भी तरह की कार्रवाई करने से पहले बीएमसी चाहिए पहले नोटिस दे, बतावे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उसी तरह अपना इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन किसी तरह कोई नोटिस नहीं दी गई। डायरेक्ट सुबह एकदम सुबह 9 बजे 9:30 बजे आए और
सब कार्रवाई शुरू कर दी लोगों ने। क्या लगता है 9 नंबर रोड जो गवर्नमेंट शिवाजी नगर में एक मार्केट का हाथ का ही है, जी बिल्कुल, हाँ। कितना नुकसान हुआ रहेगा आपको? उसका तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन काफी नुकसान हुआ लोगों का। पर दुकान के पीछे 50,000 60,000 रुपये नुकसान हुआ है इसमें। तो ये जो बीएमसी की कार्रवाई की, इससे आप खुश हो या नहीं? बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। अगर अनलीगल है तो आप उसको पहले इन्फॉर्मेशन कीजिए, नोटिस दीजिए, फिर उसके बाद कार्रवाई कीजिए जो आपको करना है। इनलीगल अगर देखा जाए तो ऐसा इनलीगल काफी सारी जगह पूरा गोवंडी इनलीगल खड़ा हुआ है। ये बीएमसी के ऑफिसर ही पैसा लेके बनवाते हैं ना। ये घर रात रात तो घर बन नहीं जाता है, कोई भी घर रातों रात बनता नहीं है। बनने 6 महीने 7 महीने टाइम लगता है। बीएमसी के ऑफिसर आते हैं, बाकायदा पैसे लेके जाते हैं और उसके बाद घर बनता है। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं, जो भी हुआ है इन पब्लिक के साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उनको नोटिस देनी चाहिए, नोटिस देने के बाद ये लोग खुद अपने इंतजाम कर लेते, उसको हटा लेते, लेकिन बिना नोटिस का, बिना इंफॉर्मेशन का आया गया और उसको तोड़ा गया। काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। रोड नंबर 10 पे आप कुछ नहीं मांगोगे, करोड़ों क्या, कितना करोड़ों का नुकसान हुआ, इसका भरपाई कौन करके देगा? बीएमसी करके देगी? तो कम से कम नोटिस उनको देना चाहिए। आपका नाम बताओ। मेरा नाम काशिफ सिद्दीकी है। मैं बिलोंग करता हूँ घाटकोपर से, शिवसेना यूपीटी से सोशल वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। मुझे हाल ही में मालूम पड़ता है 11:50 पे कि यहाँ पर बीएमसी की ये बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कार्रवाई चल रही है। इधर पे बिना नोटिस के, बिना परमिशन के कि हम यहाँ पे तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पहले भी घाटकोपर में मुझे ऐसा लगता है कि घाटकोपर में कार्रवाई हुई थी, जेसीपी के, बीएमसी के साथ में प्रशासन का भी कार्रवाई हुआ था। तो यहाँ पे तो मार्केट लाइन है, 9 नंबर रोड मार्केट लाइन है। आपको भी मालूम है कि यहाँ पे दिन रात लोगों का हुजूम चलता है। वहाँ पे जिनके घर के बाहर, जिनका लाख लाख रुपया नुकसान हुआ, जिसका 50,000 नुकसान हुआ, यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं कि जिसका नुकसान नहीं हुआ। पतरे से लेके बोर्ड से लेके हर एक चीज के ऊपर आपने कार्रवाई किया, अपने घर की दीवारों को भी आपने कार्रवाई किया। तो मुझे ये पूछना है टीएमसी से, इधर के लोगों से पूछना है, अधिकारियों से, कि आपने 24 आवर्स का यहाँ पे टाइम नहीं दिया, प्लस आपने यहाँ पे कार्रवाई 9:30 बजे से आकर करे। आपने पहले भी आधा घंटा भी पहले आप टाइम देते तो यहाँ के लोग जिनका लाख लाख रुपया नुकसान हुआ उनका कम नुकसान होता। दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनका बोलना ये है कि हमारा जो इतना नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई करने वाला कहाँ है? यहाँ के जो एमएलए है, एमएलए सर है, जो यहाँ के शाखा अधिकारी है, विभाग अधिकारी है, उप विभाग अधिकारी है, वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है? यहाँ पे आप लोगों के बीच में, आपकी जनता के बीच में इतना बड़ा एक कार्रवाई चल रही है, बीएमसी की इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है। मार्केट लाइन है, देखिए, 2 नंबर रोड हो, 9 नंबर रोड हो, 10 नंबर रोड हो, अपना यहाँ पे शॉप्स भी है। लेकिन अपने को ये पूछना है यहाँ के लोगों से कि यहाँ पे जो कार्रवाई हुई इसके पहले यहाँ पे परमिशन क्यों नहीं दी गई कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, इसकी परमिशन आप दे रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, इधर पे क्यों इतना बड़ा कार्रवाई हुई? यहाँ पे कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, रिसेंटली यहाँ पे कोई केस भी नहीं हुआ कि हाँ ऐसा कुछ भी हुआ यहाँ पे तो हम बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ये हुआ, इसके कारण हम ये कार्रवाई, इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या लगता है बीएमसी ने ऐसा कार्रवाई? देखिए, दबाव तो यहाँ पे अभी किसी का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि किसने क्या नोटिस फाइल किया, किसने कहाँ पे क्या नगर पालिका में आवाज उठाया, किसने क्या किया, उससे तो मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन हमको इतना तो जानकारी लेना चाहिए, यहाँ के लोगों के साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के चल के यहाँ पूछना चाहिए कि यहाँ पे अधिकारी क्यों नहीं मौजूद है। आपके एरिया में आपने वोट लिया, आपके साथ में सिस्टम आपने पूरी बिठा के आपने फोर्स लगाया, यहाँ पे प्रशासन आ रही है, यहाँ पे बीएमसी के वर्कर्स डायरेक्ट जीसीपी से कार्रवाई कर रहे हैं। रोड पे हो आपको मालूम है कि आप यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हो, आपको इतना तो मालूम रहना चाहिए कि ये बोर्ड है, बोर्ड को अगर निकालना है तो सहूलियत से निकाल सकते हैं। वहाँ पे लोगों को आप बोलेंगे तो लोग भी निकालेंगे, जिनका है जितना है वो खुद निकालेंगे। आपको ये बोल के निकालना चाहिए था, आप डायरेक्ट जीसीपी से आप कार्रवाई कर रहे हो, तो इसमें शेम ऑन द पीपल, ऑन द बीएमसी पीपल्स कि इतना बड़ा आप कार्रवाई कर रहे हो। आपने एक बार भी परमिशन नहीं लिया, लोगों से परमिशन नहीं लिया, यहाँ के लोग जो रहने वाले जिनको आपने नाराज किया। और यहाँ पे नाराज करने का मुद्दा यही है कि यहाँ पे जो एमएलए है, अधिकारी है, वर्कर्स है, एमएलए के वर्कर्स यहाँ पे मौजूद नहीं, हमको तो नहीं दिख रहे, हम तो शिवसेना से, लेकिन यहाँ पे कोई भी पार्टी के अधिकारी हमको यहाँ पे दिख रहे नहीं है। ये कार्रवाई करने आए थे बीएमसी वाले। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब अंसारी है। आज की जो कार्रवाई बीएमसी की, क्या लगता है कि सही कार्रवाई हुई है, गलत? नहीं भाई, तो बहुत गलत कार्रवाई है। आप खुद देख सकते हैं ना भाई, ये क्या किया, हमारे शटर दुकान में पूरा शटर वटर तोड़ दिए, पूरा दुकान ओपन कर दिए। हाँ, अब ये सब कौन करेगा? ये सब गलती कर रहे हैं ना, इन लोग जो भी कर रहे हैं सब गलती कर रहे हैं। कार्रवाई करना तो इनको अपने हिसाब से कार्रवाई करते ना, जो हद में था वो हद ही तोड़ते, हद से ज्यादा तोड़ दिए इन लोग तो। हाँ, काफी ज्यादा हम लोग नुकसान कर दिए,
पूरा बोर्ड वगैरह शटर वगैरह सब तोड़ दिए। देखो आप खुद देख सकते हैं कितना तोड़ दिए इन लोगों, और नोटिस भी नहीं दिए इन लोग ने कुछ भी। सबसे पहले अचानक से आके तोड़ना चालू किया भाई, बुलडोजर के साथ में है भाई, और पुलिस के साथ में सब बीएमसी। नोटिस कुछ भी नहीं बोले उन्होंने। हमारे भाई देखो ना भाई, 50,000 का खाली बोर्ड है, खाली ये जो लाइट है खाली 50,000 का है। बोर्ड का तो छोड़ दो भाई, कम से कम 2 लाख का नुकसान है हमारा। 2 लाख का, कम से कम 2 लाख रुपए का नुकसान है हमारा ये। मैं ये बोल रहा हूँ साहब, मैंने उनको बोला मेरा बोर्ड का लाइसेंस है, मैंने बोर्ड का हाथ मत लगाओ, तो भी वो जबरदस्ती के सबका तोड़ रहे हैं, तो तोड़ रहे हैं। तो ये फिर इसका क्या करना चाहिए आप भी बताइए। हाँ, बोर्ड का लाइसेंस है मेरा, नहीं दिखाया नहीं, वो तोड़ने लगे। मैं आया था, मैं हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल से जैसे आया मैं हॉस्पिटल से आते ही और आगे चला गया, वो निकाल एक बार मान लिया, आगे चला गया, फिर वापस रिलीज आया। दादागिरी है, ये दादागिरी है। गरीब आदमी को सबको रोटी पे लात मार रहे हैं लोग, दादागिरी है। तैयार नहीं है, जो 4-4 माला 3-3 माला रूम बन रहा है, जो झुक रहा है, उसको बीएमसी हाथ लगाने को तैयार नहीं है। और ये कार्रवाई दुकानों के ऊपर हुई है, और दुकानों के अंदर माल था, वो माल का जिम्मेदार कौन? आज मेरी ज्वेलर्स की दुकान है, मेरी जाली वगैरह सब बाहर आ गई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? रात को कौन रहेगा इधर? तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया है भाई। बीएमसी को कम 9 नंबर पे कभी आई ऐसे कार्रवाई कभी हुई नहीं। ये पहली बार कार्रवाई है। आपको कार्रवाई करना था तो नोटिस देके हमको कार्रवाई करते थे, हम उनको निकाल देते थे। जातिवाद हो सकता है, जातिवाद हो सकता है, क्योंकि गोवंडी में इन्होंने ये कार्रवाई क्यों किया? बिना नोटिस किए इन्होंने कार्रवाई क्यों किया? 5 माला बना हुआ है, इन्होंने मतलब ये करने के लिए नहीं तोड़ा, और ये तोड़ दिया। बहुत गरीब लोगों को रोजी, गरीब लोग पेट कहाँ से भरेंगे? बेचारे रोड पे बैठे हुए हैं, कार्रवाई उनको नौकरी देते हैं क्या ये लोग? बोलने जा रहे हैं उनको भी, हाँ बलजबरी कर रहे हैं, मेरे को पकड़ के लेके जा रहे हैं। आज हमारे ज्वेलर्स की दुकान है, उधर रहने वाला कोई नहीं है। अभी वो पिताजी गए एक बार, हम तो दूसरी जगह काम करते हैं, अभी दुकान अधूरा तोड़ के चले गए, उसको बनाएगा कौन? अंदर माल भरा हुआ है, जिम्मेदार कौन है? अभी आप फोटो लीजिए ज्वेलर्स की दुकान का, हमारा पूरा शटर नीचे आ गया, जाली नीचे आ गया है, और जो बच्चा मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि कम से कम इनको एक नोटिस देना चाहिए। नोटिस देते फिर उसके बाद हम अपना रास्ता साफ कर लेते, फिर उसके बाद ये कार्रवाई करते। भाई बता रहे कि अब 5 लाख का नुकसान, अगर ये बता दिए होते तो कम से कम नुकसान भाई अपना हम लोग पहले से हटा लेते ना। बीएमसी बोलती भाई अपनी जगह से हटा लो तुम सारा चीज। अब ये सब तो हम बता नहीं सकते, या तो किसी की साजिश होगी या फिर पुलिस वाले को और बीएमसी का मिलकर गुंडा राज चल रहा है, और कुछ नहीं भाई। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई, कोई देखने नहीं आया। कहाँ से आएगा? सबका साथ सबका विकास हो रहा है, तो कौन आएगा यहाँ पे? ये विकास हो रहा है ना, समझे क्या? ये विकास हो रहा है, एक सबका साथ सबका विकास, इसको बोलते सबका साथ सबका विकास। तो अभी आप ही समझदार हो, अब आप ही देखो क्या